So, good evening everybody. You all have joined CMA. You all know about what is CMA? No. I will just tell you brief about the course. This CMA course consists of URL in inter, right? And final. तब आपका कंप्लीट होगा. You will become CMA. After inter में there are two groups, group 1, group 2. ठीक है. And each group has 400 marks. यहाँ पे 400 मार्क्स है. और इसमें 400 मार्क्स में क्या क्या पेपर है? आपका फर्स्ट पेपर क्या है? एनी आइडिया? बिजनेस लॉ, लॉ एंड एथिक्स, ये 100 मार्क्स है. आइए, सेकंड पेपर क्या है? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डीटी एंड आईडीटी. थर्ड पेपर इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फोर्थ पेपर इज कॉस्ट अकाउंटेंसी. ठीक है. दीज आर द 4 पेपर्स वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट इन दिस ग्रुप. इसमें आपको पता है ईच कैरीज 100 मार्क्स. ईच पेपर you have to get 100 marks. Out of 100, individually in each paper you should score 40 minimum. इसमें minimum 40 in each paper and aggregate 50%. 50% of 400 is आपको 200 रखना है. खाली 200 रखने से नहीं होगा, हर पेपर में 40 रखना है. ठीक है. ये आपका मंत्र है. आप देयर आर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर 217 रखा है, एक पेपर में 82 रखा है, एक पेपर में 60 रखा है, एक पेपर में 38, दूसरे पेपर में 35 फेल्ड. इसमें 40 रखा था. बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स ही कुड नॉट क्वालिफाई. सो आपको हर पेपर को इक्वली ध्यान देना है. जो आपका फेवरेट पेपर आता है यू कैन स्कोर मोर मार्क्स, बट मिनिमम हर पेपर में आपको 40 रखना है. अगर दिमाग में नहीं आने से भी आपको 40 तक पढ़ना है. ठीक है. डोंट नेग्लेक्ट एनी पेपर. मेरे से नहीं हो रहा है. इसमें बैक सिस्टम नहीं है. एक में फेल हुआ, यू हैव टू राइट ऑल द 4 अगेन. सो देयर इज नो बैक पेपर. जैसे आपका इंजीनियरिंग में बैक होता है, यहाँ पे बैक नहीं है. इसीलिए सारे चीज को एक ही साथ पढ़ना है. सिमिलरली ग्रुप 2, देर आर सम स्टूडेंट्स हु अपीयर बोथ ग्रुप्स टुगेदर, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. इसमें क्या फायदा है? सेम लॉजिक, मिनिमम 40 पर पेपर, एग्रीगेट 50%. अगर आप 800 मार्क देंगे, एग्रीगेट कितना है? 400. You have scored 400 and group 1 में you have scored 220, group 2 you have scored 180. You will be declared passed. Individually if you have got 40%. सारे पेपर में 40 रखा है. यहाँ पे 40 into 4 160. मैंने एक 160 से 20 मार्क ज़्यादा रखा है, और यहाँ पे 220 रखा है, सब में 40 का ऊपर रखा है. तब भी ये स्टूडेंट कैन कंप्लीट इंटरमीडिएट. 180 रखने से फेल होना था, बिकॉज ही इज राइटिंग बोथ ग्रुप्स टुगेदर. दोनों ग्रुप अगर लिखेगा कोई, उसका ये फायदा है कि यहाँ से मार्क यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके एडजस्ट हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा. अभी सिंस इट इज ए ह्यूज कोर्स, आई विल नॉट आस्क यू टू राइट नाउ 2 ग्रुप्स. इन केस इस बार आपका किसी का नहीं हुआ, अगले बार यू विल बी गिवन ग्रुप 2 कोचिंग. ऑलरेडी ग्रुप 1 आपने प्रिपेयर किया है. नेक्स्ट टाइम दिसंबर में यू कैन राइट बोथ ग्रुप्स एंड यू कैन पास इंटर. ये इजी तरीका है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड
इन दिस मेथड. इसमें क्या है, इंटरलिंक पेपर्स है, ऑल पेपर्स आर इंटर रिलेटेड. यहाँ में मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ूंगा, ग्रुप 2 में भी एक पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहाँ पे भी कॉस्टिंग है, पूरा कॉस्टिंग है. यहाँ पे आपने पढ़ लिया है, इसमें खाली रिवीजन होगा. सिमिलरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कुछ चीज़ ग्रुप 2 में है. तो आप लोग के लिए जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, यू कैन डू योर प्रिपरेशंस बेटर. नाउ मेरा कुछ कंडीशन है क्लासेस के लिए. वी विल बी गोइंग वेरी फास्ट. दिस क्लासेस वी हैव टू कंप्लीट बाई अप्रैल 15 का बीच में बिहू आएगा, इससे पहले हमको कंप्लीट करना है. बिकॉज आपका एग्जाम कब है, जून 10th. यू नीड कंप्लीट 2 months फॉर प्रिपरेशंस, फॉर रिविजन्स. आपका हर पेपर को 2 बार 3 बार रिविजन करना पड़ेगा. बिकॉज सिंस इट इज ए प्रोफेशनल कोर्स, एक बार पढ़ के छोड़ देने से नहीं होगा. यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम सो मेनी चैनल्स. जैसे कि आपका बुक्स, यू हैव गॉट स्टडी मटेरियल्स, एवरीबडी, सम हैव नॉट गॉट बिकॉज आपने नहीं लिया है. डाउनलोड द मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट, स्टार्ट स्टडिंग. सो आपको हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट को विल ट्राई टू कवर अप ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नॉट पेज बाय पेज. हम आपको मोस्टली विल नॉट गिव यू एनी होमवर्क. जैसे 12th तक होता है होमवर्क देते हैं, हम होमवर्क नहीं देंगे. कभी कभी दे देंगे, बट यू हैव टू डू होमवर्क एट योर लेवल. मैं जैसे कि मेरा पास एक सब्जेक्ट है 400 पेजेस है, मैं उससे 400 पेजेस पेज बाय पेज नहीं पढ़ाऊँगा. उसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो आप खुद पढ़ नहीं पाएंगे, मैं उसको कवर करूँगा. आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट्स. यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन द क्लास. कुछ भी डाउट है तो पूछिए. स्टार्ट इंटरेक्टिंग टू द टीचर, whether the online students, they also interact with me. Let me see the online students, how they are. There are 33 students online. Online students, am I audible? Yes, sir. So you are all listening what I am talking? Yes, sir. So this is what I have told, a brief background about the studies, how you should start. Everybody should have a calculator and notebook in the class. If you don't have a calculator, please bring. It is a must, and you are allowed to carry the calculator in the exams also. Because जैसे कि एक problem आएगा, we should not waste time in struggling to find the answer. टक टक calculator मारो, आंसर बताओ. ठीक है? Everybody in your bag there must be a calculator, not mobile. मोबाइल से नहीं होगा. प्लीज़, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन डू कैलकुलेशन इन मोबाइल, देन सॉरी. ये आपको 3 घंटा में पूरा दुनिया का चीज़ लिखना है. आपको हाथ स्पीड लिखना है. यू शुड हैव ए हैबिट ऑफ राइटिंग. यू शुड हैव ए हैबिट ऑफ राइटिंग, कैलकुलेटिंग एंड कोपिंग विद द टीचर. जो पढ़ा रहा है वहाँ पे समझिए, मैं घर जाके समझ लूँगा बोल के मत करिए. You have to understand here itself. Doubt है तो पूछिए, get it understood, then go to the next. Teachers will be very helpful. So I don't want to take much. इतना इंट्रोडक्शन है आप लोग का. आप लोग डेली कैलकुलेटर लेके आइए. जो पढ़ा रहा है घर में जाके पढ़िए, उसी हिसाब का प्रॉब्लम्स करिए. एंड इट इज़ ए सीरियस कोर्स. haphazardly मत पढ़िए. डेली कम टू क्लास. इफ यू लूज वन क्लास, whatever I have taught, there is a disconnect. Next day you will not come. After 2 दिन नहीं आया ना, अब आने को मन नहीं होगा. We don't want you to lose. अगर भी नहीं आता है, देखिए मेरा पास 3 ऑप्शन है. एक है फिजिकल क्लास, आप लोग है आज, you have time, you come here, attend the class. Same way there are online students. Online students all are attending the classes or not? You are hearing to me? Yes, sir. Yes, sir. So आप ध्यान से सुनिए. कुछ भी डाउट है तो आप बताइए. I am able to listen to your voice. Entire class is hearing you.
कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हम लोग ऑनलाइन में हैं, सर हमको ध्यान नहीं दिया है. समटाइम्स वी मे लुक एट यू एंड फॉरगेट देम बिकॉज दे आर ऑल हाइडिंग देयर फेसेस. ठीक है, आप लोग का फेस में देख पाता हूँ, वो लोग अपना कैमरा बंद करते हैं. ट्राई टू ओपन योर कैमरास आज मच आज पॉसिबल. देखिए आपका साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वी आर जस्ट थिंकिंग यू आर लिसनिंग. अगर आप क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे और आपका बॉडी लैंग्वेज हमको भी पता नहीं चलेगा, वी विल नॉट नो हाउ मच यू आर स्ट्रगलिंग स्टडिंग. धीरे धीरे आपको आना भी बंद हो जाएगा, यू डोंट फील इट सीरियस. सो सेकेंड मेथड इज ऑनलाइन. मान लीजिए ये भी मिस कर लिया, ये भी मिस कर लिया, वी हैव ए थर्ड ऑप्शन फॉर यू. वी आर रिकॉर्डिंग दिस क्लास. ईच क्लास वी आर रिकॉर्डिंग एंड वी आर अपलोडिंग इन आवर यूट्यूब चैनल. सबने यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए. फर्स्ट थिंग यू डू इज सब्सक्राइब टू आवर दुलियाजन चैप्टर. एनी नोटिफिकेशन यू कैन गेट, एनी क्लासेस वी अपलोड यू गेट ए नोटिफिकेशन. आप यूट्यूब में जाने से जस्ट सर्च फॉर दुलियाजन चैप्टर, यू विल गेट ए लिंक. उसमें वी आर गिविंग प्लेलिस्ट. गो टू द प्लेलिस्ट. क्लासेस वाइज वी विल बी गेटिंग द वीडियोस. जैसे मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग का सारे क्लासेस एक ही फोल्डर में आ जाएगा. गो वॉचिंग द वीडियोस व्हेन एवर यू आर फ्री एवरी डे. हाउ डू आई नो दैट यू हैव वॉच द वीडियोस? आपको वहाँ पे कमेंट लिखना है. दोज हु कैनॉट अटेंड द क्लासेस यू मस्ट गो देयर. आई हैव गन थ्रू एंड अंडरस्टूड या नो डाउट, कुछ भी लिख लीजिए, सो दैट आई विल रिकॉर्ड इट दैट योर अटेंडेंस. आपको अटेंडेंस हम लोग मिनिमम 70% चाहिए. आई नीड 70% अटेंडेंस फॉर एवरी स्टूडेंट, आइदर ऑफ द 3 मोड्स, फिजिकल, ऑनलाइन और यूट्यूब. हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है. आपको घर में प्रॉब्लम है, वीडियो देखते देखते आप घर का काम करिए, बट यू टिक दे, यू पुट सम कमेंट्स कि हमने देखा है. डाउट भी लिख दीजिए सो दैट हम अगले क्लास में उसका डाउट को आंसर करेगा. इट इज ए स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ऑल ऑफ यू वी हैव डन. ठीक है, इतना ध्यान रखिए. आपका फर्स्ट क्लास का टीचर को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मिस्टर नवीन कुमार, नवीन शर्मा. ही इज आइए. नवीन जी इज हैंडलिंग GST इन ऑयल इंडिया. इज मैनेजर finance and accounts. He is dealing with GST, so he is most suitable for teaching you indirect tax. ठीक है, indirect tax is new for everybody. कोई ग्रुप 1 का स्टूडेंट हो या ग्रुप 2 का स्टूडेंट हो, दिस इज ए न्यू सब्जेक्ट. आप लोग के लिए कॉमर्स हो या साइंस हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. इट इज ए न्यू क्लास. इसके लिए साइंस मतलब बैकग्राउंड का कोई दिक्कत नहीं है. जैसे अकाउंटेंसी के लिए थोड़ा दिक्कत होगा. So accountancy we will give you a basic teacher who will teach you from the scratch. जो को कितना नॉन कॉमर्स है, बढ़िया है. ऑनलाइन में कितना लोग का नॉन कॉमर्स है? हाथ ऊपर करिए. या आई हैव गॉट अराउंड 5 students. So there are around 10 students who are not having commerce background. For their benefit, our accountancy teacher will start from the scratch. What is accounts? What is accountancy? What is debit? What is credit? How to write accounting knowledge? We will give 4 to 5 classes so that you are having a fundamentals in accounting. तब आप जाके आगे बढ़ेंगे. Then we will have your specialized teacher who will take you the subjects. ठीक है, वो भी हम अरेंजमेंट किया है. So Mr. Nobin will teach you indirect tax. ठीक है. I will come after his class for taking my classes. Okay then, thank you. Have a good time. Good of luck. Best of luck. ठीक है, ये ले लीजिए. Hello. First of all, good afternoon. I will take care of indirect taxation in your curriculum. Anyone who knows what is indirect taxation, basic meaning? कोई है? Basic meaning किसी से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना.
ठीक है, किसी से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स टैक्स जिसका बर्डन किसके ऊपर हो, मेरे ऊपर या अगले के ऊपर, अगले के ऊपर। अंडरस्टूड? इन द अदर पार्ट देयर इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इन द अदर पार्ट देयर इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या है, मैंने पैसा कमाया 100 रुपया, गवर्नमेंट लेने के लिए खड़ी है कितना, 10% टैक्स, कितना 10 रुपया, मेरे पास नेट कितना आया 90 रुपीज़। कॉमन सेंस, कोई टीचिंग नहीं है इसमें, कोई टीचिंग है क्या, एक्स्ट्रा कोई नॉलेज आपके पास जा रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल लूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल लूँ तो इसका मतलब क्या है कि सर मैंने ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन इनकम, मैंने बताया आपने कमाया इज इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन सेल, आपने बेचा, आपने बेचा 100 रुपये का चीज़, टैक्स लगाया 10%, एग्जाम्पल 10%, कितना कितना पैसा कलेक्ट किया कस्टमर से, एनीवन? मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने सेल किया 100 रुपया, 10 रुपया का जीएसटी लगाया, जीएसटी कितना कलेक्ट किया गवर्नमेंट से, 110, सॉरी कस्टमर से कितना कलेक्ट किया 110, गवर्नमेंट को कितना दिया, खुद कितना रखा, फिर गवर्नमेंट कितना लेने आई 10%, आपके पास टोटल इनकम कितना 90। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में? मैं 10% इनकम टैक्स, 10% जीएसटी बोल के, हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न आ रहा हो, सर 10% क्या बोल रहे हैं, मैं रेट चेंज कर दूं, 18% जीएसटी, 18% जीएसटी, इनकम टैक्स 10%, ठीक है। मैंने सेल किया 100 रुपया, 18% जीएसटी, कितना कलेक्ट किया 118, गवर्नमेंट को कितना दिया, खुद कितना रखा 100, फिर इनकम टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट खड़ी हो गई, कितना 10%, ठीक है, फिर गवर्नमेंट के खुद कितना दिया 10, नेट इनकम मेरा 90। अंडरस्टूड? क्या है डायरेक्ट टैक्स, क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम। सर आपका इनकम क्या है, इनकम मेरा 100 था, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन सेल, सर सेल भी मेरा 100 था, लेकिन आप जो सेल, इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं किसी से कलेक्ट करके, नॉट योर ओन इनकम, ठीक है। पर डायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स क्या कैसे हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स यू आर पेइंग गवर्नमेंट फ्रॉम योर ओन इनकम। Government indirect tax you are collecting from customer and paying to the government. It's not your tax. You are paying tax on behalf of customer. Understood? But while in the income tax क्या है? Income tax you are paying your money to the government, not customer money. Understood? तो ये बेसिक डिफरेंस है सर, इसका डेप्थ में जाएंगे। वी हैव अ चैप्टर कि क्या है डिफरेंसेस, क्या है फीचर, क्या है डिफरेंसेस, क्या है फीचर। लेकिन आज मैं चैप्टर पढ़ाने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको घुमाने आया हूँ, आज मैं आपको घुमाने आया हूँ कि सर करिकुलम में कौन कौन सा चैप्टर्स है, एक बार देख लेते हैं क्या है। मेरे साथ क्लास करने में क्या है ना कि कुछ स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट लाइक फार्मूलाज, ये फार्मूला है ये भाई ये, इन जीएसटी देयर इज नो सच फार्मूला। जीएसटी क्या है सर, जीएसटी इज अ लॉ रिटन बाय गवर्नमेंट, एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज इज लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, दिस इज द टेक्निकल लैंग्वेज। बट मेरे साथ क्या है कि मैं पता है कि गवर्नमेंट ने लिख दिया है, इसको आंख बंद करके फॉलो करना है। अंडरस्टूड? तो जितना है सर आपको क्या करना है कि आपको एक केस स्टडी दे देगा, बोलेगा बता जीएसटी है कि नहीं है, जीएसटी है कि नहीं है, यू डोंट हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि अच्छा लग तो रहा है, मेरे फादर है इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, मुझे सेल कर रहे हैं, पता जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे नहीं यार, पापा सेल करेंगे थोड़ी ना जीएसटी लगे अपना बेटा को। सर वो फीलिंग्स नहीं चाहिए यहाँ पे, लॉ में क्या लिखा है ये बता दे,
लॉ में लिखा जीएसटी लगेगा भाई, पापा को क्या, किसी को भी सेल, कोई भी सेल करेगा तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट फीलिंग, कोई भावनाओं में बह जाता है, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा देख के भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। यहीं पे आपका इंस्टीट्यूट आपके संग खेल देगा, समझ में आ रहा है ना। इसी ऐसा केस स्टडी देगा जो भावनाओं में बह के आप गलत कंक्लूजन लिख के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ खेलना नहीं है, ठीक है। जो है अपना लॉ में क्या जो लिखा है उसको रिटन वहाँ राइट कहाँ, ऑब्वियसली वी विल प्रैक्टिस लॉ में क्या लिखा है, आई विल मेक चार्ट, ठीक है, एंड मेक यू प्रेजेंट इन द बोर्ड कि क्या है लॉ में। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे, बट क्या है ना, लास्ट क्लास में मैं एक एक्सपीरियंस किया हूँ कि वी गेट वेरी लेस टाइम, 1 घंटे का क्लास में ख़त्म करना है। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड फ्रॉम योर पीपल, योर एंड, कि आप लोग खुद भी घर पे पढ़ना, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर माई एंड इन पीरियड ऑफ 1 hour that I will deliver you 100% of question what I have studied in the class, 100% नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये होना भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको 100% क्लास करवा दूंगा ना तो आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे। क्या मैं ड्राइव करने की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे क्या हो रहा सब, मतलब आपको एग्जाम में तो सर आपको ही करना पड़ेगा ना, आपके हाथ में पेपर देगा, आपको वहाँ पे कॉल लेना पड़ेगा, वो कॉल लेने का एपेटाइट आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा। जो क्लास में हो गया है उसका सम्स कैसे सॉल्व करना है वो एपेटाइट आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा। 3 घंटे में आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम में आपको एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं, बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आप पढ़ के जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली क्लिक कि हाँ करना क्या है, और नहीं पढ़ के जाने पे क्लिक नहीं होगा वहाँ पे। आई पास्ड आउट द एग्जामिनेशन इन द ईयर 2016, all the groups in 1 attempt, final first attempt, inter first attempt, and what is the key to my success कि मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक है। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है सम्स, ठीक है, पास्ट ईयर हुआ, मॉडल टेस्ट पेपर हुआ, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना तो वो मतलब कि टाइम डिस्ट्रॉय कर रहा है, अंडरस्टूड। एक बार मैं लेके जाता हूँ आपको क्या क्या है आप लोग को पढ़ना। ओह, अच्छा एक बात बताइए, कितने नंबर का जीएसटी है? एनीवन? अभी सर ने बोला है, हाँ कितने नंबर का जीएसटी आएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस है? सर 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का नहीं आएगा, दोनों मिला के 100 मार्क्स का आएगा। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ कितना? 50 मार्क्स। इनडायरेक्ट टैक्स बैड न्यूज या गुड न्यूज? एनीवन? अभी भी अगर कोई कॉमन सेंस यूज कर रहा है तो आपको पता चलेगा ये बैड न्यूज है या गुड न्यूज है। नो, बैड न्यूज है। क्यों? सर उसने सिलेबस कम नहीं किया है, मार्क्स कम किया है, ठीक है। आपको अगर 4 पेपर मिला के बोलेगा 300 नंबर का है, इट इज ए बैड न्यूज और गुड न्यूज? हाँ बैड न्यूज है, पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड। पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा। हम लोग के टाइम में 100 का डीटी और 100 का आईडीटी होता था, तो मज़े से पढ़ते थे, पता था ये 7 नंबर का आएगा या 8 नंबर का आएगा। अभी जो मैं 7 नंबर का पढ़ा हूँ ना वो आपका 3 नंबर का आएगा, समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली उतने बड़े बड़े सम्स नहीं देंगे, ऐसा सम्स देंगे जो इजीली बन जाएगा विद इन टाइम फ्रेम में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। सर मैं डिवोट तो क्लास में उतना ही टाइम डिवोट देना पड़ेगा ना। वो जो आपका क्लास का डिवोशन होगा, आपका क्लास का जो नॉलेज इंक्रीज होगा, उस नॉलेज इंक्रीज में जो क्रक्स आएगा ना वही आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन उसको तो बिल्डअप करना पड़ेगा ना। वो बेस बिल्डअप करने पे उतनी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, जो 100 नंबर का है। कितना चैप्टर है देख लीजिए।
10 चैप्टर्स। सर ये 10 चैप्टर्स है, सेक्शन नहीं है। 10 चैप्टर्स कंसिस्ट ऑफ कितना सेक्शन? कोई 53 मत बोलना, मोर देन 53 है, ठीक है, मोर देन 53। और ये सब सेक्शन है, सिर्फ सेक्शन में सब सेक्शन है, ठीक है। ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू emphasize those topic which are more relevant to your examination, ठीक है। मेरा एक आदत है, जो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ना, और इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होता एग्जाम में ना, मैं थोड़ा उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता हूँ। और ऑब्वियसली टच करता हूँ, आपको पता चलेगा टच हुआ है, बट थोड़ा उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, मैं स्किप करके आगे बढ़ूंगा थोड़ा, क्योंकि पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग का देखिए, शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कब था जीएसटी का? 2016, 1 जुलाई 2016। इसमें बोलने का क्या है, इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा सोच के। अंडरस्टूड? डेफिनेशन, ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जीएसटी इज डिफाइंड। इवन व्हाट इज योर रजिस्टर्ड प्लेस? सर किसी को पूछेगा लेमैन, रजिस्टर्ड प्लेस कहाँ है? प्लेस ऑफ बिजनेस। रजिस्टर्ड प्लेस इज प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन वो भी डिफाइंड है। एवरीथिंग इज डिफाइंड इन नॉर्मली ईच एवरी लॉ। इफ यू विल थिंक अबाउट कंपनीज लॉ, you will definitely come across companies law. companies law में each and every terminology used, each and every terminology मतलब article preposition की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, article preposition नहीं, normal each and every terminology used is defined where under section 2. understood? under section 2 यहाँ पे। ठीक है, तो सर इसको रोबस्ट की तरह पढ़ना ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे सर? पढ़ेंगे एक एक सेक्शन में जाएंगे, जहाँ जहाँ रिलेवेंट है वहाँ पे जाके इसका सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? ओके, तो सर ये सब सेक्शन, ये चैप्टर इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट। कितना का आएगा सर? 5%। 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 50 कितना? 5% ऑफ 50 कितना? 2.5 मार्क्स। 2 चैप्टर 2.5 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या इसमें डिवोट करूँ? इज इट रेलिवेंट कि मैं डिवोट करूँ ज़्यादा टाइम इस पर? हार्डली 1 से 2 क्लास, ठीक है। एंड व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि आप घर पे पढ़ो, बिकॉज इट इज़ प्योरली थ्योरी, ठीक है, इट इज़ प्योरली थ्योरी। अब मैं इसको लेकर टानूंगा 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, सर आप ही बोलोगे कि नहीं हो गया सर, आप आगे बढ़ाओ। अंडरस्टूड? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, ऑनलाइन क्लास एम आई एबल टू? Yes, sir. ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, प्लीज़ उसी समय हैंड रेज कीजिए, पूछिए। इफ़ टाइम नॉट परमिट, अगर मैं बोल दूँ ठीक है मैं बाद में बताऊँगा, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे एक पिंग कीजिए कि सर ये आप बताने के लिए बोले थे। इट मे बी पॉसिबल कि टाइम हर जगह परमिट नहीं करता, 1 घंटे का क्लास है, ख़त्म करना पड़ेगा, तो आई विल डेफिनेटली will definitely work on your query in my home and give you the solution. if not possible, ऐसा भी हो रहा है कि मैं solution दे दूँ फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, I will give you a certain time कि हाँ इतना बजे आ जाना क्लास के पहले, ठीक है, या क्लास के बाद, या फिर कोई सैटरडे, तो मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। बट हाफ नॉलेज लेके मत जाना। you are devoting your time, valuable time. This is equivalent to money invested. क्या मैंने गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर मैं आप मुझे यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू मनी इन्वेस्टेड, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और कर सकते थे फाइनेंस के टर्म में। थिंक लाइक अ फाइनेंस पीपल, पर्सन हु आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस, वो सोच ले कि सर अगर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं ना, इट इज इक्विवेलेंट कि
आप यहाँ पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ कुछ और कर सकते थे फॉर योर इंक्रीमेंटल बेनिफिट, है कि नहीं, कर सकते थे। आप यहाँ टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब 100% लेके जाइए। टाइम कांस्टेंट के हिसाब से अगर नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे डिलीवर कीजिए, सर ये वाला समझ में नहीं आया टॉपिक, ठीक ठीक है। अब मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा सर, या तो व्हाट्सएप, या तो जो छोटा रहेगा तो मैं यहीं पे बता दूंगा, ज़्यादा मुझे लगेगा लेंदी है तो मैं व्हाट्सएप में सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे बैठ के कभी किसी टाइम में आधी घंटे पहले बुला के उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कंप्लीट कर, इट मे बी पॉसिबल, ऐसे भी हुआ है कि मैं भूल गया बीच में, तो प्लीज़ पिंग कर देना। प्लीज़ डोंट फील ऑफेंसिव कि सर को बोला था और नहीं किया, बिकॉज वी पीपल यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन ऑफिस, बहुत चीज़ याद रखना होता है, तो मैं भूल सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होता है। एक बार मुझे पिंग कर गया गया कि हाँ ये करना है, तो 1 or 2 डेज़ के अंदर में ही आपको रिप्लाई आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। अब मेरे साथ पढ़ना है तो एकदम मज़े में पढ़ना है, कोई स्ट्रेस लेके नहीं। अंडरस्टूड? आई एम नॉट अ जस्ट प्रोफेशनल फैकल्टी कि हाँ मतलब कि हिलो मत, ठीक है, हंसो मत, आई एम नॉट दैट टाइप, ठीक है। मैं खुद ही पढ़ता था, बहुत ही मज़े से पढ़ता था। आई लाइक टू इन्जॉय द सब्जेक्ट। टैक्स एक ऐसा चीज़ है ना, इन्जॉय करता है इंसान। मोस्ट ऑफ द फाइनेंस पर्सन लव टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ का बात कर रहा हूँ। कोई अगर ज़्यादा अपने आप को फाइनेंशियल सुपीरियर समझता है ना, ही और शी लव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, लव है कि नहीं इस पे? इट्स द अपॉर्चुनिटी टू अर्न, इट्स द अपॉर्चुनिटी टू अर्न। सर शेयर मार्केट में कौन सा शेयर बाई करे? आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी शेयर प्लीज़, बट कौन सा शेयर बाई करे? अरे निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है तो निफ्टी समझना तो पड़ेगा ना, क्या क्यों क्या है निफ्टी, ठीक है। टाटा गिर गया, ठीक है, ये सब का आंसर आप खुद निकाल लेंगे इफ़ यू विल स्टिक टू द कोर्स, ठीक है। और ये तो सबसे बेस्ट है सबका, जीएसटी। कोई सर लॉ पढ़ने में कोई फाइनेंस वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सर ने बोला ना, लॉ पढ़ने में कोई आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। इवन बीए स्टूडेंट तो भर भर के लॉ पढ़ते हैं, है कि नहीं? आर्ट्स वाले, साइंस वाले भी आराम से लॉ पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? सबसे देखिए जो रिलेवेंट है वहाँ से आते हैं, जो रिलेवेंट है यहाँ से आते हैं। और ये रहा। स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7, ठीक है। जस्ट ट्रीट इज दैट जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास। एक एक सेक्शन बताऊंगा टेक्निकली घुस घुस के, बट अभी और ऊपर से लेके जा रहा हूँ। अंडरस्टूड? सर ये समझ में नहीं आया, इसका क्या होना चाहिए था, इसके बदले से बता दूंगा। सेक्शन 7 में जब जाऊंगा ना तो बता दूंगा क्या होना चाहिए था, ठीक है। स्कोप ऑफ सप्लाई, सर सप्लाई क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। पता है जितना भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी का जजमेंट आता है ना, इसी के ऊपर आता है। बिकॉज इवन डिपार्टमेंट हैज़ नॉट क्लेरिफाई कि क्या है, व्हाट इज स्कोप, व्हाट इज सप्लाई। एक एम्बिगुअस डेफिनेशन दे के छोड़ दिया, एम्बिगुअस डेफिनेशन दे दिया है। और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, मतलब कौन सी जीएसटी डिपार्टमेंट, उसको अपने फेवर में लेते हैं, और टैक्स पेयर उसको अपने फेवर में लेते हैं, और ये जाके लिटिगेशन बन जाता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल में, ठीक है। तो क्या लिटिगेशन मतलब क्या एम्बिग्यूटी है, वी विल डिस्कस। सर सप्लाई क्या है? मैंने आपको गुड सेल किया, सर सप्लाई है, आंसर यस। उसके बदले में आपने पैसा दिया, मैंने आपको बैग दिया, मैंने आपको बैग दिया और आपने मुझे पेंसिल दिया, ये सप्लाई है क्या? दिस इज कॉल्ड बार्टर, आंसर इज यस, सप्लाई है, ठीक है। मैंने आपको टेडी बियर दिया, आपने मुझे चॉकलेट दिया, है ना, वैलेंटाइन वीक,
होता है एक ही जगह से जाता है, टेडी बियर हो, चॉकलेट हो, कुछ भी, लेकिन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सर ये सप्लाई है क्या? आंसर इज यस। लेकिन क्या है और क्या नहीं है? व्हाट which situation falls under supply and which does not fall, we will read in section 7. We will read in section 7. सर सप्लाई का क्या रेलेवेंस है? और बहुत बड़ा रेलेवेंस है, बहुत बड़ा। क्या बड़ा है? सर सप्लाई पे ही तो जीएसटी खड़ा है। अगर सप्लाई है देन जीएसटी लगेगा, सप्लाई है तो जीएसटी नहीं लगेगा, यही है ना। अगर सप्लाई, मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको गुड्स सेल किया, आपने मुझे पैसा दे दिया, अगर सप्लाई है, अगर ये सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रिसीविंग द अमाउंट अगेंस्ट दैट सेल, तो अगर ये सप्लाई है देन जीएसटी इज चार्जेबल। अगर सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी इज नॉट चार्जेबल। तो इट इज इनडायरेक्ट, द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड इन दिस डेफिनेशन। गवर्नमेंट क्या चाहेगी? सर सब सप्लाई है। आप सांस भी ले रहे हो ना, वो भी सप्लाई है। चाहेगी कि नहीं चाहेगी? आप समझो कॉमन सेंस से, गवर्नमेंट क्या चाहेगी? सांस भी ले रहे हो ना, जब आप किसी से मिलने भी गए ना, तो भाई सप्लाई है, ठीक है। चॉकलेट भी दिया तो सप्लाई है, सब कुछ सप्लाई है, यही ना हो गया। और टैक्स पेयर क्या सोचेगा? भाई सप्लाई मत बना, हर चीज़ को मत बोला, कुछ नहीं है सप्लाई। सो देयर इज अ टसल बिटवीन टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोले कि पूरा का पूरा सप्लाई है, और टैक्स पेयर क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये सप्लाई नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये सप्लाई नहीं है। अंडरस्टूड? तो ना गवर्नमेंट ना टैक्स पेयर, who will win? the law will win कि क्या सप्लाई है और क्या नहीं है। टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। आप होटल में गए, ब्रेकफास्ट फ्री, ठीक है। अगर आप होटल में गए और ब्रेकफास्ट, होटल का तारीफ 6000 पर डे, पर नाइट 6000 पर नाइट, और अलग से आप ब्रेकफास्ट लेते ना तो 1500 रुपये लगता। लेकिन एक ऑफर आ रहा है, 6000 होटल का रेंट, उस पर आपका ब्रेकफास्ट फ्री है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 6000 और 6000 और 7500। आपको सिचुएशन समझ में आया क्या? रूम का तारीफ, रूम का टैरिफ 6000 पर डे, अंडरस्टूड, ठीक है। प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, यही बोलते हैं ना। कितना? 1500 रुपया। कितना हो जाता? 7500, ठीक है। एक ऑफर चल रहा है, कॉम्बो ऑफर, कॉम्बो ऑफर 5500 का। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? ये कॉम्बो ऑफर मतलब कि दोनों मिलेगा 5500 में। ऑब्वियसली बिजनेस पीपल ऐसा ऑफर लाते हैं, क्यों? टू बूस्ट सेल, टू बूस्ट सेल। अब बताइए क्या है, किसके ऊपर टैक्स लगेगा? किसके ऊपर टैक्स लगेगा? वी विल सी दिस टाइप ऑफ थिंग इन व्हाट? कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट साइज समझ रहा है, एक सप्लाई मिला के कंपोजिट कर दिया एक सप्लाई, यही तो है केस, ठीक है। नेक्स्ट, सर गए एक, ये क्या है? क्या है ये? डेयरी मिल्क है यार,
Oh my God. So serious audience. अब ठीक है? हमको भी नहीं आता यार इतना बनाना. अब ठीक है? ऐसा होता है क्या? होता है ना? ठीक है. क्या है? डेयरी मिल्क. आज तो डेयरी मिल्क दे के रहेंगे. आज तो डेयरी मिल्क दे के रहेंगे. डेयरी मिल्क देने गए, मालूम चला इससे बड़ा एक डेयरी मिल्क हाथ में है उसका. भाई ठीक है, डेयरी मिल्क हाथ में है. वो क्या किया? बोला अच्छा रुक. वो क्या किया? रोज बुके लिया, यहाँ पे इस पे चढ़ा दिया. ठीक है? आ रहा है फीलिंग? नहीं आ रहा है, लेकिन फीलिंग कर लो. ठीक है, बुके चढ़ा दिया. बुके चढ़ा के अब हाँ हो जाएगा. ठीक है. डेयरी मिल्क का दाम था कितना? 200 रुपया. उस बुके का दाम था कितना? 1200 रुपया. दिख रहा है? भाई का गट्स है. ठीक है, 1200 रुपया. आंसर इज जी. इस पे जीएसटी रेट था से 18%. एग्जाम्पल, इस पे जीएसटी रेट था, इस पे तो 18% था, इस पे 28%. हो सकता है ना? कितने टाइप का? हाउ मेनी रेट्स? एनीवन? There are four types, 4 rates in GST. 4 standard rate: 5%, 18%, 12%, 28%. कितना? 5%, 12%, 18%, 28%. ठीक है, बढ़ाएंगे. ये भी देंगे हम लोग. ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, फॉर करंट नॉलेज. हाँ, इस पे बुके पे 18% और इस पे क्या कर दिया है? एक स्प्रे डाल दिया है, परफ्यूम वो वाला. ठीक है, जो मतलब फीलिंग ही चेंज कर दे. परफ्यूम का 5%. आंसर इज जीएसटी किस पे लगेगा? मतलब कि जीएसटी ऑब्वियसली 1200 पे लगेगा. एट व्हाट रेट? एट व्हाट रेट? हाँ, कंपोनेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा. यही फीलिंग है, कंपोनेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा. ठीक है सर, कौन सा रेट पे लगेगा? वी विल डिस्कस इन क्या? कंपोजिट रेट एंड मिक्स्ड रेट. कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. ठीक है. अच्छा, वो मैं बता दूं क्या कितने पे लगेगा? हाँ सर, 28% पे लगेगा, हाईएस्ट रेट. ठीक है, ओके. ये वी विल डिस्कस दिस ऑन, ये क्या हो गया? इन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. याद आएगा? सप्लाई में क्या था? सप्लाई होगा कि नहीं? मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई में क्या है आपका? रोज और चॉकलेट वाला. याद रहेगा ना? रोज और चॉकलेट वाला. सर ऐसे याद करते हैं हम लोग, मैं भी ऐसे याद करता था. अगर आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना, इनकम टैक्स में एक चैप्टर है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. उस पर हर सेक्शन एक जैसा लिखता था देखने में. ठीक है, तो उसको हम लोग ना ऐसे ही मीम्स लेके याद करते थे. ठीक है, उस समय मीम्स लेके याद थे. अभी तो मीम्स फेमस हो गया, हम लोग उसी समय मीम्स लेते थे. ओके, लेवाई. किस किस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा बताए भाई? ठीक है, चॉकलेट पे लगेगा कि नहीं? ठीक है, किस पे जीएसटी नहीं लगेगा? एनीवन? बुक पे लगेगा जीएसटी. पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल. ठीक है भाई? अल्कोहल नहीं लगेगा. अंडरस्टूड? ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ऑयल इंडिया. ऑयल इंडिया क्या करता है? एनीवन? कोर बिजनेस क्या है? करता तो बहुत कुछ है. कोर बिजनेस क्या है? एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ईएनपी. जीएसटी नहीं लगता उस पर. ठीक है, एक्सप्लोरेशन पे भी जीएसटी नहीं लगता, प्रोडक्शन पे भी नहीं लगता, क्रूड ऑयल सेल पे भी नहीं लगता.
Understood? The main two product of oil India is what? Crude oil and natural gas. दोनों पे नहीं लगता. ठीक है? These 5 products, out of these 5 products, 2 products is natural gas and crude oil. Motor spirit, petrol, ये सब product है. We will discuss further also at the time of digging the chapter. कि किसके किस पे लगता है, ये सब पे नहीं लगता. Understood? एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स. गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया कुछ कुछ पे. हो सकता है ना भाई, कुछ कुछ पे एग्जाम कर दे, सब पे टैक्स लगा देगी तो कहाँ से होगा, भट्टा जाम हो जाएगा. अंडरस्टूड? सब पे टैक्स नहीं लगा सकती, कुछ कुछ पे. जैसे कि मैं एग्जाम रिलीजियस एक्टिविटी पे छूट दे के रखी है. ज़रूरी है ना, ये तो कोई पूजा नहीं करवाएगा. ठीक है? रिलीजियस एक्टिविटी, मेडिकल एक्टिविटी ज़रूरी है कि नहीं है? कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ पे गवर्नमेंट छूट, लेकिन ब्यूटी कॉस्मेटिक्स पे नहीं है. अंडरस्टूड? कोई जाके मतलब कि वो करा लिया, सर्जरी करा लिया, एक्ट्रेस लोग कराती है ना, सर्जरी करा ली, लिप्स चेंज करा ली पूरा. अरे ये तो मतलब कि ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नहीं है. गवर्नमेंट ने बोल दिया ये सब ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है? कोई काला सा गोरा ही हो गया, वो सब ट्रीटमेंट नहीं है. अंडरस्टूड? टाइम ऑफ सप्लाई, कब सप्लाई मानेंगे. आपने मुझे ऑर्डर दिया गुड सेल करने का कि गुड सेल होगा, मैंने ठीक है गुड सेल होगा, मैं आपने बोला कि सैंपल भेज देना. 5 लाख गुड्स, 5 लाख यूनिट्स ऑफ गुड्स लेंगे आप, इसका सैंपल 2-3 सैंपल भेज देना पहले. हो सकता है कि नहीं? इज दिस द बिजनेस ट्रेड प्रैक्टिस और नॉट? ट्रेड प्रैक्टिस. सर देखिए जीएसटी में क्या है ना, आपको रिलेटेड मिलेगा. मैं पर्सनली साइन कॉस्ट थीटा नहीं अच्छा लगता था मुझे, किसी को अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था. बट ये अच्छा क्यों लगता पता है? बिकॉज आई कैन रिलेट दिस थिंग इन द रियल लाइफ. मैं जो पढ़ के आ रहा हूँ ना, मेरा बैकग्राउंड है, आई एम रिलेटिंग ऑल दिस थिंग एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग इफेक्टिवली. अंडरस्टूड? तो मज़ा आता है पढ़ने में. अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ ये, भाई साइंस थीटा भाई कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है. इट आई एम नॉट टेलिंग दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव. सर इससे माइंड बहुत तेज होता है. ठीक है सर? A+B का होल स्क्वायर का क्या रिलेवेंस है? बहुत रिलेवेंस है लाइफ में. ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेवेंस नहीं है, लेकिन इंटरनली बहुत रिलेवेंस है. लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ, उस टाइम तो नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ आप रिलेट कर पाओगे. मैंने सैंपल में आप मतलब मेरे पास एक ऑर्डर आया, मैंने सैंपल में 2-3 गुड्स भेजा, क्या वो सप्लाई है? उस टाइम सप्लाई मानेंगे? सैंपल में गुड्स आ देने के बाद वहाँ से अप्रूव हो गया, फिर मैंने उसको भेज दिया सारा गुड्स. बात हुआ 1000 यूनिट्स भेजने का. ठीक है? 1000 यूनिट्स. सैंपल में उसने 2 यूनिट मंगवाया और फिर मैंने 998 यूनिट्स बाद में भेज दिया. ये मंगाया फर्स्ट को, ऑर्डर मिला फर्स्ट को, 4th को. ऑनलाइन क्लास दिख रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास Yes, sir. ओके. Yes, sir. 1st 4th को और ये 11th को. पॉसिबल? पैसा आया है 18th को, पैसा आया है 18th को. पॉसिबल? ठीक है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? ये टाइम ऑफ सप्लाई है, ये टाइम ऑफ सप्लाई है, ये टाइम ऑफ सप्लाई है. टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइम ऑफ सप्लाई है. गुड्स के केस में अलग है, सर्विस के केस में अलग है, गुड्स एंड सर्विस बोथ के केस में अलग है. ठीक है? डिफरेंट कंडीशन है. ठीक है? तो वी विल कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ थिंग इन द चैप्टर सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई एंड गुड्स. सप्लाई के गुड्स के केस में क्या है? सेक्शन 12. पहले गुड्स आया था या सर्विस आया था? एनीवन? पहले गुड्स आया था सर्विस आया था? पहले गुड्स आया था. देयर इज अ लॉ कॉल्ड एक्साइज लॉ, सेंट्रल एक्साइज लॉ. ठीक है? 1944. There is a tax called service tax, 1992, I think, if I'm not correct, if I'm not wrong.
ठीक है, 1994, ठीक है। तो पहले एक्साइज लॉ पुराना था, उसीलिए गुड्स को पहले दिया गया। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाओगे सेक्शन लिखते समय एग्जाम में। अगर आप सेक्शन लिख रहे हो, इफ़ यू आर गिविंग योर आंसर विथ सेक्शन ना, योर मार्क्स विल बी इन्हांस्ड, ठीक है। अंडरलाइन दिस थिंग्स। if you write your answer, if your answer contains section quoted in the act, your marks will be enhanced। इसलिए मैं आपको ना याद कराने का म्यूनिक्स बता रहा हूँ कि क्या ऐसे याद करते हैं, ठीक है। किसी को लग रहा मजाक कर रहा, मजाक तो हो रहा है, अलग बात है, लेकिन मजाक का भी एसेंस है, ठीक है। बेफिजुल का मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको गुड्स बता रहा हूँ ना कि पहले गुड्स आता है क्योंकि एक्साइज आया था पहले। तो इसका मतलब है, तो अगर आप बोले किसी का दिमाग में आता है सर टाइम ऑफ चेंज, टाइम ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ गुड्स पहले कौन आता है, उस समय आपके दिमाग में आएगा, तो आपको ये कनेक्ट कर पाएंगे कि सर एक्साइज एक्ट पहले आया था, जो एक्साइज एक्ट है वो पहले आया था, उसलिए ये गुड्स पहले आया होगा। सर बोले थे एक्साइज एक्ट 1944 में था, ठीक है, तो वो पहले आया था, तो गुड्स पहले आ रहा था, ठीक है। उस जगह आप कनेक्ट कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर कुछ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहा है तो दैट डिफरेंट थिंग, दैट्स पर्सनल ओपिनियन, बट मेरा काम है एक बार बता दूं कि आप कनेक्ट कर पाएँ चीज़ को। चेंज इन रेट, चेंज इन रेट, रेट चेंज हो गया, रेट चेंज हो गया मतलब सर यहाँ पे आपका जो गुड्स था ना उसका 5% रेट था, आपने ये भेजा तो भी 5% था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 12% कर दिया इसका रेट। अंडरस्टूड? आ रहा समझ में? जब आपको ऑर्डर मिला तो गुड्स का रेट 5% था, आपने सैंपल भेजा तो भी 5% था, लेकिन आपने जब 4 से 11 के बीच में 8 तारीख एग्जाम्पल 8 तारीख को गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिया आपके प्रोडक्ट का, कितना कर दिया? 12%। तो सर आपको रेट कौन सा लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपका तो सप्लाई स्टार्ट हो गया था यहीं से ही 2 से, लेकिन आपका सप्लाई यहाँ पे ख़त्म हुआ है, समझ में आ रहा है? गुड्स डिलीवर करना तो 2 से ही स्टार्ट कर दिया था, वो बंदा जो 2 गुड्स लेके बैठा होगा वो तो 5% सोच के बैठा होगा, और आज के डेट में आप जो भेजेंगे 12% पे भेजेंगे, तो एक्चुअली भेजना कौन सा है? अंडरस्टूड? तो वो कहाँ पे आएगा? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेक्शन 14 याद आ रहा है कुछ? 14 चेंज हो जाता है, आ रहा है, याद आ जाएगा ना? 14th में चेंज हो जाता है, समझदार को इशारा काफी है ठीक है, 14th में चेंज होता है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको यहाँ बताया ये 200 का था, ये 200 का था, और ये वाला 1000 रुपया का था, यही तो था, ठीक है, 1000 रुपया का था। तो बताओ टैक्सेबल सप्लाई क्या है? आंसर 1200 रुपया है, ठीक है। यहाँ तो बहुत इजीली आप लोग देख लिए, लेकिन देयर आर सम केसेस जिसमें इजीली नहीं फाइंड आउट होता है। अंडरस्टूड? इजीली फाइंड आउट नहीं होता है। तो सर टैक्सेबल सप्लाई किसको लेना है? मैंने सेल किया है कितना? 1000 रुपया का 1 यूनिट सेल किया है, आई एम मेकिंग इट सिंपल, मैंने 1 यूनिट सेल किया है और कितना? 1000 रुपया का किया है। 1000 रुपया वैल्यू, मुझे गवर्नमेंट से सब्सिडी आ गया है 300 रुपया, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू क्या है मेरे सप्लाई का? मैंने सेल किया है 1000 रुपया, गवर्नमेंट से सब्सिडी आ गया 300 रुपया, मेरा जीएसटी किसके ऊपर पड़ेगा? 1000 रुपया के ऊपर या 700 रुपया के ऊपर? 700 या 1000? 700, ठीक है, सब्सिडी लेस हो जाएगा। फिर मैंने जो 1000 रुपया का सामान बना के उसको भेजा था ना, और जिस पे 700 का सब्सिडी मिल गया था, वो 1000 में एक्चुअली क्या था ना, वो मुझे एक प्रोडक्ट बोला था बनाने के लिए, ठीक है, इसका दाम था 1300 रुपया, ये 1000 का प्रोडक्ट था, और पैकिंग चार्ज, पैकिंग जो पैक करते हैं ना, पैकिंग करते थे उसका दाम 300 रुपया था, वो पैक करके मैं देता था। आ रहा है समझ में? बिजनेस मॉड्यूल है भाई, समझना पड़ेगा, थोड़ा बिजनेस समझना पड़ेगा, बिजनेस रन कैसे होता है। हो सकता है इसको पैक कर देता था मैं,
ऐसे 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 करके पैक कर देता था और इसको 1300 रुपये में बेच देता था। अंडरस्टूड? 1300 रुपये में बेच देता था। वो बंदा क्या बोला, पैकिंग मैं अपना करवाऊंगा। होता है ना, फ्लाइट में गए ना, बोतल का पैकिंग में विस्तारा लिखा रहता है ना, इंडिगो विस्तारा सब क्या है, वो पैकिंग कौन करवाता है? या तो इंडिगो विस्तारा अपना पैकिंग मटेरियल भेजता होगा, या तो बोलता होगा भाई ये मेरा लेबल लग के जाएगा। अंडरस्टूड? 1300 रुपया, ठीक है। वो बोला कि मैं आपका पैकिंग का चार्ज कितना है? 300 रुपया। बोले मैं 1000 रुपया देता, मैं 1000 रुपया आपको देता हूँ, 300 रुपया का पैकिंग मटेरियल मैं खुद ही भेज दूंगा आपको, आप मत लगाना। अंडरस्टूड? तो मेरा कॉस्ट 1000 रुपया पड़ रहा था, जीएसटी लेने वाला कितना में जीएसटी लेगा? 1000 में। आंसर इज 1300 में। ठीक है सर, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है? आपने क्या किया, आपने सब्सिडी एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं किया? कॉस्ट ऑफ पैकिंग जो सप्लायर से आ रहा था वो इंक्लूड कर दिया कि नहीं कर दिया? किसको एक्सक्लूड किया, किसको इंक्लूड किया, वो सबको देखना वो कहाँ लिखा हुआ है। आंसर इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको जाना है क्या कहीं? हो जाइए, आप ले लीजिए। ठीक है, कहाँ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है? आईटीसी। हाँ हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ 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 हाँ, हम्म 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 हम्म। कस्टमर नहीं दे रहा है तो आपको वैल्यू बिल 1300 का ही बनाना पड़ेगा। आपको बिल 1300 का बनाना पड़ेगा और 300 का बुक्स को एडजस्ट करके बताना पड़ेगा। आप समझे? आप जब इनवॉइस बनाएंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन है ऑनलाइन क्लास, क्वेश्चन है कि सर आप बिल तो बनेगा 1000 का, यही है ना? बिल तो बनेगा 1000 का, तो गवर्नमेंट 1300 पे कैसे लेगी टैक्स? समझ में आ रहा है ना? बिल बनेगा 1000 का तो गवर्नमेंट 1300 पे कैसे लेगी टैक्स? कैसे लेगी मैं बताता हूँ। आप जब आपको ये पहला बात तो ये बैक ऑफ द माइंड में डालना पड़ेगा एज अकाउंटेंट को, एज अकाउंटेंट ही बिल बनाएगा ना, अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए कि सर जीएसटी एक्ट में ये 1300 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, जीएसटी एक्ट में 1300 पे टैक्स लगेगा, 1000 पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इनवॉइस बनाएगी 1300। ठीक है, इनवॉइस बनाएगी 1300 ऐड जीएसटी कितना? सोचो 10% है, सोचो 10% है, कितना होगा? 130 लेस करेगी मटेरियल रिसीव्ड, 300 और नेट वैल्यू रहेगा इनवॉइस का। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? मैं फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन था कि इनवॉइस मतलब कि सेल आपका है 1000 रुपया, सेल आपका है 1000 रुपया, मटेरियल गिवन बाय परचेजर इज इक्वल्स टू 300 रुपया। ठीक है, सेल आपका था, लेकिन टोटल मुझे लेना, अगर ये मटेरियल नहीं रहता तो मुझे कितना पे बिल बनता? 1300 पे। लेकिन अभी सेल तो 1000 रुपया, क्या सब्सिडाइज सेल है? सब्सिडाइज सेल, टर्मिनोलॉजी सब्सिडाइज सेल है। तो वो बिल कैसे बनेगा? सर बिल बनेगा ऐसे,
सेल उसको दिखाना पड़ेगा ही 1300 रुपया। सेल इसको सॉरी हाँ सेल इसको दिखाना पड़ेगा ही 1300 रुपया लेस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, सोचो एट द रेट ऑफ 18% हम कितना हो रहा है ये? टू थर्टी फोर कितना आ रहा है 1534 लेस ये ग्रॉस वैल्यू लेस मटेरियल रिसीव्ड कितना 300 नेट पेबल 1 2 3 4 आ रहा है समझ में ये? हाँ 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 ये कस्टमर का कॉपी है। नहीं होगा ना? हाँ हाँ देना पड़ेगा देना पड़ेगा हाँ 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 देना पड़ेगा। अरे भाई अब ये समझो ना, अगर कस्टमर नहीं देता मटेरियल्स नहीं देता तो कितना पे कस्टमर देता जीएसटी? अगर मटेरियल वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का बोलना यही है कि अगर आपका मटेरियल्स नहीं आता तो आप कितना भी जीएसटी देते? आंसर इस 1300 पे। तो बोलना कि भाई अगर अब मटेरियल्स आ रहा है तो आप अपना बुक एडजस्टमेंट कर लो, लेकिन मैं 1300 पे जीएसटी को उसको फॉरगो नहीं करने वाला। आ रहा बैक ऑफ द माइंड समझ में? मैं 1300 का जीएसटी फॉरगो नहीं करने वाला कहीं से भी। मैं मेरा रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता ना कि 1000 पे जीएसटी होता, मैं बता रहा हूँ 1000 पे जीएसटी ऐसा होता ना, तो यहाँ पे ना स्टार्ट हो जाता ब्लैक मनी का काम, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है ना? तो मैं बोलता कि ठीक है एक काम कर, तो 1300 का मान 300 का है ना, 300 का है ना, तो 800 निकाल 800 का वैल्यू करके दे दे मुझे। ठीक है, अब मैं 1300 माइनस 800 पे दे देता हूँ जीएसटी, उसके बाद हम लोग का हिसाब हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे खेलना स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट बोले ये सब करना तो कर लेना, लेकिन मुझे 1300 पे जीएसटी चाहिए। तो वो जो करना है कर ले, मुझे मेरे 1300 पे जीएसटी चाहिए। ठीक है, 800 पे दिखाना है, 1000 पे दिखाना है, 1300 का 1300 पे दिखाना है, दिखा दे, लेकिन मुझे 1300 पे जीएसटी चाहिए। ठीक है, डेप्थ में बात करेंगे ठीक है बाद में। आईटीसी ओए यार ITC is called what? Heart of GST. GST का हार्ट है। ठीक है, इस पे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मैं ऊपर का फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया था, सेकंड चैप्टर छोड़ दिया था, ये छोड़ नहीं सकता। इसके ऊपर डिग कर करके एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा। आईटीसी किस पे मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। एनीवन क्या है आईटीसी? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूँ। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूँ। ये बंदा है, ठीक है, बंदा ही समझो। ठीक है, इसने एक परचेस किया रॉ मटेरियल। हो सकता है किसी को एब्सर्ड लग रहा हो ना, तो बोल देना सर हमको ये सब चीज़ तो एब्सर्ड लग रहा है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्योरली प्रैक्टिकल। आप जो डेली लाइफ में देखते हैं ना, वही सब चीज़ है यहाँ पे। तो अगर किसी को एब्सर्ड लग रहा होगा ना, तो ये नहीं अच्छा फॉर्मूला हो सकता है, ये फॉर्मूला नहीं है भाई, कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है, लॉ में लिखा है, मैंने आपको बता दिया लॉ में लिखा है, वो ऐड करके जिस पे जीएसटी लगेगा, दैट्स इज लॉ। ठीक है, ऐड करके जीएसटी लगना है कि नहीं लगना है,
वो एक वो सब्जेक्टिव इशू है सर, आप बोल रहे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्टिव इशू को नलीफाई करता अपना लॉ में जो लिखा रहेगा वही करना होगा, सोचना नहीं होगा। लेकिन मैं जो सिचुएशन बना रहा हूँ ना वो कहीं लॉ में नहीं, वो एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है। रॉ मटेरियल कितना, 1000 रुपये में, ठीक है। एड ट्रांसपोर्टेशन तो लगा होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन तो लगा होगा ना लाने में। ट्रांसपोर्टेशन सोचो 200 रुपया, कितना हो गया, 1200 कॉस्ट, ठीक है। मेरे मटेरियल का कॉस्ट कितना हो गया, 1200 रुपया, ठीक है। जब मटेरियल लिए थे तो उस पर जीएसटी लगा था, ठीक है, जीएसटी लगा था से 5%, कितना हो गया, मैंने 50 रुपया, ठीक है। मटेरियल का कॉस्ट टोटल कितना हो गया, एनीवन, मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना हो गया। अगर बंदा जीएसटी पे किया के आया है 50 रुपया, तो मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना हो गया। किसी को अगर दिख रहा है ना कि 1250 हो रहा है, इसका आंसर मैं बता दूंगा 1250 है कि नहीं है। फिर वो प्रोसेस करेगा ना रॉ मटेरियल को और फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। सेल करेगा से 2500 में, सेल करेगा 2500 में। आई एम मेकिंग वेरी सिंपल, 2500 में कुछ ऐड नहीं है, ठीक है, सब इंक्लूड है, ठीक है। उस पर जीएसटी है, इसका 5% है तो ज़रूरी है इसका भी, अगर रॉ मटेरियल का 5% है तो मेरा आउटपुट प्रोडक्ट का भी 5% होगा, ज़रूरी है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं। किसको फील आ रहा है ना तो गलत आ रहा है, फील नहीं है। जो हो सकता है कि मैं एक रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके लाऊं, उसका नेचर ही चेंज हो जाए जब मैं उसको फाइनल आउटपुट बना के दूं, तो इट मे बी पॉसिबल कि जीएसटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका 12%, एनीवन प्लीज हेल्प। 300. 305 2805। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट खड़ी है पैसा लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे भी ये सोचो, ये राजस्थान था, ठीक है, ये असम है, राजस्थान से लेके आया था, असम में फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, ठीक है। यहाँ भी गवर्नमेंट खड़ी होगी, ठीक है, यहाँ भी गवर्नमेंट खड़ी होगी और यहाँ भी एक गवर्नमेंट खड़ी है, ठीक है। सेम गवर्नमेंट है, ये ऑफिस अलग अलग है, गवर्नमेंट सेम है, मोदी सरकार है, ठीक है, दोनों। इस समय जब ये इसको लग रहा था यहाँ पे, तो वो कितना हो रहा था टोटल, ये 1200 प्लस जीएसटी, यहाँ जीएसटी डाल देता हूँ 50 रुपया, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, यार है ना। इस जगह पे तो इसको गवर्नमेंट ये जब खरीदने गया होगा तो इससे जीएसटी कलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। इससे इसको जो बेचा होगा वो तो इसका नाम पे यहाँ 50 रुपया डाल दिया होगा, इससे कलेक्ट करती है, इसको लेके गवर्नमेंट को जमा कर देती। मैंने मेरा फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, डाल दिया होगा। तो इसके नाम पे क्या, ये सोचो, ये मिस्टर एक्स है, तो इसके नाम पे क्या होगा, मिस्टर एक्स से कलेक्ट करके मैंने 50 रुपया डाल दिया। ये क्या बोलेगा, भाई मैंने 50 रुपया इस रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में दे दिया। दोनों का टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में क्या है, मिस्टर एक्स का 50 रुपया मेरे पास है, मिस्टर एक्स के पास क्या है कि मैंने गवर्नमेंट को 50 रुपया दे दिया अगेंस्ट दिस रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट जब यहाँ पे खड़ा हुई गवर्नमेंट मांगने के लिए, तो गवर्नमेंट कितना मांगेगी, दोनों सेम गवर्नमेंट है, 305 रुपया। लेकिन ये क्या बोले भाई 305 रुपया तो आपको देना है, वो तो सही है,
आई एग्री, लेकिन मैं यहाँ ऑलरेडी 50 रुपया दे चुका हूँ, और वही जो मैं मटेरियल्स लाया हूँ वो सेम मटेरियल्स है जो मैं इसका फाइनल आउटपुट बनाया हूँ, अंडरस्टूड। तो वो 50 रुपये यहाँ लेस कर दीजिए, और इसको क्या हो रहा है ये 255 ना, 255 मेरे को कैश में पेमेंट में कर देता हूँ। आ रहा है समझ में? साइकिल समझ में आ रहा है क्या किसी को? सिंपल है यार, उतना कोई स्ट्रेस देने का मतलब कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं बता दिया यार मैंने जो टैक्स पेमेंट कर दिया था वो अभी एडजस्ट कर दिया। सिंपल लॉजिक है ये। मैंने जो टैक्स पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेस किया था उसको एडजस्ट कर दिया यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, मैं एक्चुअली देखा जाए ना तो 305 ही रुपया पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन 305 रुपये में 50 रुपया ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था, और अभी बाकी दे रहा हूँ 255 रुपया इन द फॉर्म ऑफ कैश। हाँ ऑब्वियसली ये जिसको बेचेगा उससे रिकवर करेगा ये पूरा 2805। कौन? नहीं, कौन किसका बात कर रहे हैं? ये कस्टमर वो 2805 देके घर जाएगा। ये 2805 देके जो घर जाएगा उसमें से ये 2805 में दो कंपोनेंट है, 305 और 2500। तो 2500 में 305 तो गवर्नमेंट का पार्ट था ना, तो गवर्नमेंट का पार्ट देते समय वो उसमें सेलेक्ट करेगा। ये जो कस्टमर है वो कितना पेमेंट करेगा? 2805 ही पेमेंट करेगा। वो हाँ वो कितना टैक्स दिया? 305 टैक्स दिया। अब ये जब सेल करेगा ना फर्दर, वो बोलेगा भाई मैं 305 वहाँ दे चुका था, अंडरस्टूड? उसका यहाँ पे 305 आ जाएगा, 305 दे चुका था, अभी इतना है, अंडरस्टूड? आ रहा समझ में? तो सर आईटीसी कहाँ गया है? आंसर इज इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोलते हैं इनपुट, पर एट द क्रेडिट एट द टाइम ऑफ परचेस, क्रेडिट एट द टाइम ऑफ परचेस। कूपन ऊपर नहीं आता है क्या आप लोग के पास? गिफ्ट कार्ड आता है ना? वो क्या होता है आपका? टैक्स पेबल से कैश पेबल, टैक्स मतलब कैश पेबल से कम होता है कि नहीं होता है? अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का कूपन याद है? कैश पेबल टैक्स पेबल से, कैश पेबल से कम हो जाता है। डोमिनोज का पिज़्ज़ा 400 रुपया, कूपन लगा दिया 155 में आ गया। आ रहा है ना? बस वही है, कॉमन सेंस का बात। हाँ ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या चाहेगी? 50 रुपया का क्रेडिट मत दो, लेते समय तो ले लेगी। अगर इसको 50 रुपया का यहाँ क्रेडिट नहीं मिलता तो गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना पड़ता है इसको? अगर इसको 50 रुपया का क्रेडिट नहीं मिलता तो कितना पेमेंट करना पड़ता? तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी भाई? इस टाइम तो ले लेगी, अब क्या चाहेगी? यहाँ एडजस्ट नहीं करने देंगे। चाहेगी कि नहीं चाहेगी? तो इसके लिए भर भर के कंडीशन डाल देगी। आ रहा समझ में? भर भर के इतना कंडीशन डाल देगी कि नेक्स्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, मैं आपको इस तरह फ्रेम कर रहा हूँ कि नहीं चाहेगी। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जेन्युइन टैक्स पेयर जो जेन्युइनली यहाँ पेमेंट करके रखे हैं उनको मिल जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन बिकॉज ऑफ सम पीपल हु यूज टू मिसयूज द लॉ, उसके लिए कंडीशन डाल के रखी है, अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट कंडीशन डाल के रखेगी कि आपको 50 रुपये का क्रेडिट लेना है तो ये आना चाहिए। अरे आपके पास कूपन आता ना तो बोलता 2 दिन में यूज़ कर लो, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा, विथ सम कंडीशन ना। लेकिन वैसे यहाँ पे कंडीशन है। तो कंडीशन क्या क्या है? ये एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कंडीशन क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग टैक्स आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है? मैडम लैक्मी का प्रोडक्ट लगा दिया, ले आई है, उसमें बिजनेस में आईटीसी लेके बैठ गई है। भाई लैक्मी का प्रोडक्ट से बिजनेस से क्या क्या काम भाई? समझ में आ रहा है ना? लैक्मी का प्रोडक्ट मतलब मेरा खुद का, मेरा मतलब आप लोग का काम का चीज़ ना, उसमें बिजनेस यूज़ क्या चीज़ का है? बिजनेस यूज़ के लिए कुछ नहीं है ना। तो कहाँ कहाँ पे ब्लॉक रही, गवर्नमेंट ने बोल दी भाई ये सब चीज़ पे क्रेडिट मत लेना, ठीक है? वो सब चीज़ यहाँ पे आएगा। कुछ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे टैक्स वो देती थी, आईटीसी दे देती है। आईटीसी इज गुड फॉर टैक्स पेयर और बैड,
आईटीसी इज गुड फॉर टैक्स पेयर और बैड? गुड चाहेगी, टैक्स पेयर क्या चाहेगा कि हाँ आईटीसी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट भी चाहेगी आईटीसी। मैं आपको बोल दूँ बैड फॉर गवर्नमेंट और गुड, आप लोग का फील आएगा बैड, लेकिन इट्स बैड, इट रेवेन्यू लॉस फॉर द गवर्नमेंट, बट इट्स मतलब अगर कोई जेन्युइन है तो जेन्युइन है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा ना। 255 यहाँ पेमेंट किया था, 50 रुपया गवर्नमेंट को तो सेल पे पैसा चाहिए था, सेल पे पैसा तो मिल गया। अब मैं क्या बोलना चाहूँ, बिकॉज ऑफ सम पीपल हु यूज टू मिस यूज द लॉ, उन लोग के लिए कंडीशन डाल के रखती है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला ना, प्रोडक्ट आप घर, आपका बिजनेस है, शोरूम है, ठीक है, आप घर पे लेके आए एक एसी लगा लिए, एसी का जो बिल था वो अपने कंपनी के नाम पे बनवा लिए और उसका आईटीसी ले लिया, तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई बिजनेस का पैसा, बिजनेस का क्रेडिट तुम पेमेंट कब करोगे, बिजनेस से सेल होगा तभी तो करोगे, तो भाई आईटीसी भी तो लोगे, तो बिजनेस का आईटीसी ही तो लोगे, घर का आईटीसी कैसे ले सकता है? अंडरस्टूड? मैकडोनल्ड्स में खाने गए, बर्गर का उसमें भी आईटीसी ले लिया, क्या मतलब है? समझ में आ रहा है ना? होटल में गया खाने, उसका भी पापा मम्मी फैमिली, वैलेंटाइन भी चल रहा था, सबको ऑफर ले गया उसमें भी आईटीसी ले लिया। सर आईटीसी ऐसा नहीं होता ना, तब तो मिसयूज हो जाएगा, आदमी कुछ भी जाएगा बोलेगा आईटीसी ले लेंगे, आईटीसी तो गवर्नमेंट तो लुट जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट बोल के रखिए एक जो बिजनेस का यूज़ है उस पर ही आईटीसी मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हाँ हाँ हाँ, तभी उन पर, लेकिन घर में एसी लगाया, हाँ दुकान में लगाया देन एलिजिबल है, दुकान में लगाया तो एलिजिबल है, घर पे लगाया तो एलिजिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? हाँ, अगर आप जहाँ एसी लगाएं तो एसी तो सेल नहीं करेंगे ना भाई, कैपिटल गुड्स इज नॉट फॉर सेल ना, कैपिटल गुड्स, कैपिटल मतलब मेरा फर्नीचर है, ये फर्नीचर मैं ऑफिस में फर्नीचर लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, दिस इज नॉट मेंट फॉर सेल ना, फर्नीचर तो नहीं बेचूंगा ना, बट फर्नीचर इज हेल्पफुल टू यूज माई नॉर्मल गुड्स, फॉर फर्नीचर इज यूज टू प्रोड्यूस माई नॉर्मल गुड्स ना, इट इज हेल्पफुल ना। मैं बिजनेस में लगाऊंगा, मेरा ऑफिस में रहेगा, तो उस बिजनेस की, उस फर्नीचर के हेल्प से मैं वहाँ बैठूंगा, इट विल इनडायरेक्टली हेल्प टुवर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ना, अंडरस्टूड? तो वो इनडायरेक्टली यूज है बिजनेस में, बट घर वाला कहाँ से यूज हो जाएगा? आ रहे समझ में? ठीक है, तो गवर्नमेंट का इसमें भी डिस्प्यूट रहता है, गवर्नमेंट बोलती है कि बिजनेस यूज नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है इस बिजनेस यूज नहीं है, और टैक्स पेयर बोलता है बिजनेस यूज है, तो यहाँ भी डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ओके, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं थोड़ा भगा रहा हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, सर रजिस्ट्रेशन किसको किसको करना है? सबको करना है क्या रजिस्ट्रेशन? किसको किसको करना है? सबको करना है क्या? आंसर इज नहीं, सबको नहीं करना है। सबको करना होता तो सब फुचका वाले से भी रजिस्ट्रेशन करा लेता गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबको नहीं, किसको करना है सर? जो आपका एक टर्नओवर लेके रखिए, वैल्यू वर्थ है कि नहीं, एक बड़ा बिजनेसमैन, गवर्नमेंट क्या चाहेगी? सबका करा दे, लेकिन सबका तो नहीं करा सकती ना, पॉसिबल नहीं है ना। माइक्रो लेवल पे एक दुकानदार, फुचका वाला, चाट वाला, मुड़ी वाला, सबका ही रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगी? तो गवर्नमेंट बोल के रखी कुछ टर्नओवर है बिजनेस क्लास का, उस टर्नओवर पार करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उस टर्नओवर के नीचे रहेगा तो रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। सर हमको तभी भी करा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब कि उस टर्नओवर के ऊपर जाएगा तो मैंडेटरी है, उसके नीचे अगर कराना है तो करा लो, गवर्नमेंट नहीं मैंडेटरी नहीं करके रखी है, अंडरस्टूड? क्वेश्चन आता था सर, क्वेश्चन आया कि टर्नओवर है से आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, नो टर्नओवर, एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी is willing to get registered in GST. Can he required to, मतलब can he able to take the registration
आंसर क्या होगा? एक कंपनी है, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर इज विलिंग टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी एक्ट. क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? नो टर्नओवर, स्टार्टेड बिजनेस, न्यू बॉर्न बिजनेस. गवर्नमेंट बोली है गवर्नमेंट देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट कि 20 लाख के नीचे 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. इफ योर बिजनेस turnover crosses 20 lakh rupees in a year at any point of time, you will have to get registered yourself under GST Act. Understood? तो बिजनेस अभी बॉन्ड किया है, बॉन्ड बेबी बिजनेस है, आ रहा है समझ में? बेबी बिजनेस है. एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज विलिंग टू टेक रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ. will he allowed to take the registration or not? ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है. ही इज नॉट मैंडेट टू टेक द रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी लेगा तो चलेगा. लेकिन इफ ही विलिंग टू टेक द रजिस्ट्रेशन दैट ही कैन जीरो टर्नओवर ले सकता है ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस. अंडरस्टूड? तो रजिस्ट्रेशन किसके लिए कंपलसरी है? कौन पर्सन नॉट लायबल टू है? ठीक है, कौन लायबल है? ठीक है, क्या प्रोसीडियर है? कब हम लोग डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लेंगे? डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लेंगे. कोई एनआरटीपी मतलब क्या? जस्टिन बीबर आया यहाँ पे, जस्टिन बीबर यहाँ कॉन्सर्ट करने आया है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. उसके लिए क्या है? ठीक है, उसको वो आएगा, एक दिन आएगा दुलियाजान में, कंसर्ट करके चला जाएगा, क्या रजिस्ट्रेशन लेगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या स्पेशल प्रोविज़न है? अमेंडमेंट, रजिस्ट्रेशन अमेंड. आज मेरा बिजनेस यहाँ था, कल का डेट में दुबई में हो जाएगा. सॉरी, दुबई नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया. जयपुर में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा. तो अमेंडमेंट हो गया. रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ लिया था, अभी अदर स्टेट हो गया था. क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए? वो कैंसिलेशन, मेरा बिजनेस बंद हो गया तो कैंसिलेशन भी इम्पोर्टेंट है. वो रिवोकेशन, ज़्यादा चोरी किया तो टैक्स पे ऑफिसर ही रिवोक कर लेगा आपका रजिस्ट्रेशन. टैक्स उसको फील हो रहा है कि बहुत चोरी कर रहा है बंदा, झूठ मूठ का आईटीसी ले रहा है. समझ में आ रहा है? झूठ मूठ का आईटीसी ले रहा है तो क्या करेगा? उसको रिवोक कर देगा. ठीक है. टैक्स इनवॉइस, देन टैक्स इनवॉइस में क्या है सर? कब टैक्स इनवॉइस इशू करना है, क्या परफॉर्मेंस से इशू करना है, क्या परफॉर्मेंस से इशू करना है. तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ. ठीक है. ओके, क्योंकि हम लोग इस पे विजिट करेंगे इंडिविजुअली. ठीक है, कि इंडिविजुअली क्या क्या करना है. अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है जीएसटी एक्ट में. ठीक है, अपने मन से कैसे नहीं करते, स्पेसिफाइड अकाउंट्स है, कैसे मेंटेन करना है. कौन कौन सा रिटर्न डालना है. जीएसटी रिटर्न सुना है ना, जीएसटी आया था, सब पागल था रिटर्न भरने के लिए, कैसे रिटर्न भरेगा. तो वो प्रोसेस यहाँ पे. पेमेंट, टैक्स पेमेंट कैसे करना है, आईटीसी कैसे सेटअप करना है. ठीक है, ये सारा कहाँ पे सर? सीजीएसटी एक्ट. देयर इज अ एक्ट, there is an act called CGST Act, Central Goods and Service Tax. ठीक है, वो 2017 में आया था, इसीलिए 2017 से एक्ट चल रहा है अभी तक. किसी भी एक्ट में जब आता है, एक्ट इम्प्लीमेंट होता है, तब से ही चलता है ईयर. 2024 नहीं मिलेगा, ये आया ही नहीं. 2023 डिफरेंट ईयर में अमेंडमेंट आ जाता है. अमेंडमेंट पहले ये था, अब नहीं होगा. ठीक है, लेकिन ऐसे ही रहेगा. But GST Act come into force at 2017, 1st July 2017. Okay, fine. Then I'm wrapping up the session. Thank you.
रिकॉर्डिंग